नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर मैं राजेश आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको अपराध की जिस वारदात के बारे में बताने जा रहा हूं, वो वारदात उन्नाव उत्तर प्रदेश में हुई थी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस वारदात के बारे में। पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी माफियाओं के कारनामे अखबारों में उजागर करते रहते थे, जिसकी वजह से वो भू माफिया दिव्या अवस्थी की आंखों में खटकने लगे। निजात पाने के लिए दिव्या ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर ऐसा कदम उठाया कि सभी लोग कांप गए थे। उन्नाव शहर और कस्बा शुक्लागंज में ये खबर आग की तरह फैली कि सहजनी मोड़ पर चर्चित पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की बदमाशों ने हत्या कर दी है। चूंकि शुभम मणि त्रिपाठी कानपुर शहर से प्रकाशित हिंदी दैनिक अखबार कंपू मेल के उन्नाव जिला प्रतिनिधि तथा भाजपा नेता राकेश दीक्षित के दामाद थे, उनकी हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। देखते देखते सहजनी मोड़ पर लोगों की भीड़ जुट गई। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग भी वहां पर आ गए थे। ये सनसनीखेज घटना 19 जून 2020 की थी। चूंकि अपराधियों ने दिन दहाड़े युवा पत्रकार की हत्या करके कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी थी, इसलिए उन्नाव पुलिस में हड़कंप मच गया था। अंततः हत्या की खबर पाते ही उन्नाव कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र, गंगा घाट कोतवाल सतीश कुमार गौतम, एसपी रोहन पी कनई, एएसपी विनोद कुमार पांडे तथा सीओ यादवेंद्र यादव घटनास्थल पर आ गए थे। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलवा लिया था। हत्या को लेकर जनता में रोष था, इसलिए सुरक्षा के नजरिए से अतिरिक्त पुलिस फोर्स को भी बुलवा लिया गया था। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। शुभम मणि के सीने में 3 गोलियां दागी गई थी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक की उम्र 25-26 साल के आसपास थी। वो जीन्स और शर्ट पहने थे। जमा तलाशी में उनके पास से एक पर्स बरामद हुआ, जिसमें एक प्रेस आईडी कार्ड, आधार कार्ड, कुछ कागजात और कुछ रुपए थे। उन्नाव कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने पर्स को सुरक्षित कर लिया। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच की और मौके से साक्ष्य जुटाए। टीम को मौके से 3 खाली कारतूस मिले। घटना स्थल पर मृतक का भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी और अन्य घरवाले भी मौजूद थे, जो रो रहे थे। एएसपी विनोद कुमार पांडे ने उन्हें धैर्य बंधाया तथा घटना के संबंध में पूछताछ की। ऋषभ मणि त्रिपाठी ने बताया कि उनके भाई शुभम मणि दोपहर बाद मोटरसाइकिल से अपने दोस्त मुख्तार अहमद के साथ एक मुकदमे की पैरवी के लिए उन्नाव कोर्ट गए थे। शाम 4 बजे जब वो उन्नाव से घर वापस आ रहे थे, तभी सहजनी मोड़ पर बदमाशों ने उन्हें घेर लिया और गोलियों से छलनी कर दिया। मुख्तार को उन्होंने धमकाकर भगा दिया था। मुख्तार ने ही घटना की जानकारी उसे दी थी, तब वो घटना स्थल पर आया था। मौका वारदात पर मुख्तार अहमद मौजूद था। वो बहुत डरा हुआ था। चूंकि वो घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह था, इसलिए पुलिस अधिकारियों ने उससे गहन पूछताछ की। मुख्तार ने बताया कि शुभम मणि ने उससे दोपहर को फोन किया था और उन्नाव कोर्ट साथ चलने को कहा था। उसके बाद दोनों मोटरसाइकिल से उन्नाव कोर्ट पहुंचे थे। शाम 3 बजे मुकदमे की सुनवाई खत्म हुई। तारीख मिलने के बाद हम दोनों मोटरसाइकिल से उन्नाव से शुक्लागंज के लिए रवाना हुए। जैसे ही हम लोग सहजनी मोड़ पर आए, तभी मोटरसाइकिल पर सवार 3 लोगों ने ओवरटेक करके शुभम को रोक लिया। वे तीनों मुंह को अंगूठे से ढके थे और शायद उन्नाव से ही पीछा कर रहे थे। बाइक से उतरते ही उन तीनों ने फायरिंग शुरू कर दी और शुभम मणि के सीने को छलनी कर दिया। उन्होंने कुल 6 फायर किए थे। बाद में उन्होंने उसे धमकाया और भाग जाने को कहा। धमकी से मैं डर गया और भाग खड़ा हुआ। भागकर मैं शुक्लागंज आया और ऋषभ भैया को जानकारी दी। मुंह ढका होने की वजह से मैं उनको पहचान नहीं पाया। पुलिस अधीक्षक रोहन पी कनई ने मृतक पत्रकार के भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी से हत्या के बारे में पूछताछ की, तो उसने बताया कि शुभम मणि की हत्या भू माफिया लेडी डॉन दिव्या अवस्थी ने सुपारी देकर अपने खास व्यक्ति मोनू खान से कराई है। 1 साल पहले भी दिव्या अवस्थी ने उसकी दुकान पर तोड़फोड़ की थी और जानलेवा हमला किया था, जिसकी रिपोर्ट उसने गंगा घाट थाने में कराई थी। मेरे भाई शुभम मणि दिव्या अवस्थी के काले कारनामों को अखबार के माध्यम से उजागर करते रहते थे। साथ ही सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते थे।
इससे दिव्यावस्थी तिलमिला गई थी। इसी रंजिश और तिलमिलाहट में उसने सुपारी किलर को सुपारी दिलवाकर भाई को मरवा दिया। घटना स्थल का मुआयना और पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों ने मृतक शुभम मणि त्रिपाठी का शव पोस्टमार्टम के लिए उन्नाव जिला अस्पताल भिजवा दिया। फिर उन्होंने गंगाघाट थाना प्रभारी सतीश कुमार गौतम को आदेश दिया कि वो थाने में मृतक के घरवालों की तहरीर पर यथाशीघ्र मुकदमा दर्ज कर नामजदों की गिरफ्तारी करे। नामजद व्यक्ति कितना भी पहुंच वाला क्यों न हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। आदेश पाते ही थाना प्रभारी सतीश कुमार गौतम ने मृतक के भाई ऋषभ मणि त्रिपाठी की तहरीर पर धारा 147, 148, 149, 304 और 34 के तहत दिव्या अवस्थी, उसके पति कन्हैया अवस्थी, देवर राघवेंद्र अवस्थी, मोनू खान, सहनवाज बिहारी, अफसर अहमद, अब्दुल वारी, कौशल, कपिल कटारिया तथा अतुल दुबे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। साथ ही अभियुक्तों को पकड़ने के लिए दबिश देनी शुरू कर दी। इधर पत्रकार शुभम मणि हत्याकांड की गूंज लखनऊ तक पहुंच गई। आईजी लक्ष्मी सिंह तथा एडीजी एसएन सावंत ने घटना स्थल का मुआयना किया तथा मृतक के घरवालों से जानकारी हासिल की। उन्होंने घरवालों को भरोसा दिया कि अभियुक्त जल्द ही पकड़े जाएंगे। इसके बाद एसएन सावंत ने पुलिस लाइन सभागार में मीटिंग की। मीटिंग में जिला अधिकारी रविंदर कुमार, एसपी रोहन पी कनई, एएसपी विनोद कुमार पांडे, सीओ यादवेंद्र सिंह तथा उन्नाव कोतवाल दिनेश चंद्र मिश्र ने भाग लिया। इस मीटिंग में आईजी सावंत ने बिगड़ती कानून व्यवस्था पर चिंता जताई। साथ ही पुलिस कप्तान रोहन पी कनई को आदेश दिया कि वो पत्रकार हत्याकांड का जल्द से जल्द खुलासा करे ताकि जनता में पुलिस की छवि धूमिल न हो। उन्होंने जिले के पुलिस अधिकारियों से कहा कि वो गश्त बढ़ाए और अपराधियों की धरपकड़ करके उनके हौसले पस्त करे। एसपी रोहन पी कनई ने पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी हत्याकांड को चुनौती के रूप में लिया और खुलासे के लिए एएसपी विनोद कुमार पांडे की निगरानी में पुलिस की 4 टीमें गठित की। इनमें क्राइम ब्रांच तथा सर्विलांस टीम को भी शामिल किया गया। क्राइम ब्रांच की टीम ने जहां नामजद आरोपियों का रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया तो वहीं सर्विलांस टीम ने उनके मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। पुलिस की 2 अन्य टीमों ने भूमाफिया लेडी डॉन दिव्या अवस्थी के शुक्लागंज स्थित आवास पर छापा मारा, लेकिन वो पति और देवर सहित घर से फरार थी। उसके ऑफिस पर भी ताला पड़ा था। उसका खास सिपे सहलार मोनू खान भी फरार था। अन्य आरोपी भी अपने घर से फरार मिले। पत्रकार शुभम मणि हत्याकांड ने कानपुर, उन्नाव से लेकर लखनऊ तक भूचाल ला दिया था। कानपुर, उन्नाव के प्रेस क्लबों में एकत्र होकर पत्रकारों ने कैंडल जलाकर मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही रोष व्यक्त करते हुए अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही प्रशासन से मृतक के परिवार को आर्थिक मदद देने की मांग की। पत्रकारों ने मृतक के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग उठाई। उधर लखनऊ में भी सरोजिनी नगर स्थित प्रेस क्लब में पत्रकारों की एक बड़ी मीटिंग अध्यक्ष राजकुमार सिंह चौहान, उपाध्यक्ष राजन पांडे तथा संगठन मंत्री गुलाब सिंह राठौर की उपस्थिति में हुई। इसमें मांग की गई कि मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। साथ ही सरकार से उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उधर पुलिस की 4 टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए रात दिन एक किए थी। तबातोड़ छापे मार रही थी, लेकिन आरोपी पकड़ में नहीं आ रहे थे। पुलिस ने खबरियों को भी फैला रखा था, पर उन्हें भी सफलता नहीं मिल रही थी। 23 जून 2020 की सुबह 4 बजे सर्विलांस टीम की आंखों में उस समय चमक आ गई जब एक आरोपी के मोबाइल नंबर की लोकेशन गंगाघाट थाने के अहमदनगर मोहल्ले की मिली। लोकेशन के आधार पर पुलिस की 4 टीमों ने अहमदनगर के एक पुराने मकान को चारों तरफ से घेर लिया। फिर 3 लोगों को धर दबोचा। पुलिस तीनों को गंगाघाट थाने ले आई। थाने पर जब उनसे नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम सहनवाज निवासी अहमदनगर बताया, दूसरे ने अपना नाम अफसर अहमद तथा तीसरे ने अपना नाम अब्दुल वारी बताया। ये दोनों भी गंगाघाट के रहने वाले थे और सुपारी किलर थे। इन तीनों से जब पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या के बारे में पूछा गया तो तीनों साफ मुकर गए, लेकिन जब सख्ती की गई तो तीनों टूट गए और उन्होंने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उन्होंने हत्या में प्रयुक्त 2 तमंचे भी पुलिस को बरामद करा दिए। 3 हत्या आरोपियों के पकड़े जाने की जानकारी अधिकारियों को मिली तो एसपी विनोद कुमार पांडे ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और तीनों को मीडिया के सामने पेश करके हत्याकांड का खुलासा किया। अभियुक्त शाहनवाज ने मीडिया के सामने खुलासा किया कि दिव्या अवस्थी का कस्बा शुक्लागंज में आवासीय प्लॉटिंग का काम है। उसका ये काम मोनू खान देखता है। पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी दिव्या अवस्थी के प्लॉटों पर हुए अवैध निर्माण की खबरें छापते थे। हाल ही में उन्होंने इसी संबंध में एक बड़ी खबर छापी थी। इस खबर पर राजस्व विभाग ने दिव्या के अवैध निर्माण को गिरवा दिया था और जांच बैठा दी थी। दिव्या अवस्थी व मोनू खान के खिलाफ शुभम ने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाली थी, जिससे नाराज होकर दिव्या अवस्थी ने मोनू खान के साथ मिलकर शुभम मणि की हत्या की योजना बनाई। योजना के तहत मोनू खान ने अपने मित्र अफसर अहमद तथा अब्दुल वारिस से संपर्क किया और 4 लाख रुपए में शुभम मणि की हत्या का सौदा कर दिया। साथ ही एडवांस के तौर पर उन्हें 20,000 रुपए दिए और शेष काम होने के बाद देने की बात कही। सुपारी लेने के बाद हम तीनों ने शुभम मणि की निगरानी शुरू कर दी और फिर मौका मिलते ही 19 जून की शाम हत्या कर दी। एएसपी विनोद कुमार पांडे ने 3 हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद शुभम मणि त्रिपाठी की हत्या का खुलासा तो कर दिया था, पर इस खुलासे से ना तो मृतक का भाई ऋषभ मणि खुश था और ना ही मीडिया कर्मी। उन्होंने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने की बात कही तो विनोद कुमार पांडे ने कहा कि उनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी है। उन्होंने बताया कि दिव्या अवस्थी की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए, राघवेंद्र अवस्थी और मोनू खान पर 5-5 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। अन्य आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चूंकि हत्या आरोपी शाहनवाज, अब्दुल वारी तथा अफसर अहमद ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था और हत्या में इस्तेमाल तमंचे तथा मोटरसाइकिल भी बरामद करा दी थी, इसलिए थाना प्रभारी सतीश कुमार गौतम ने उन तीनों को विधि सम्मत गिरफ्तार कर लिया और उनके बयान विस्तार से दर्ज किए। खूबसूरत और पढ़ी लिखी दिव्या अवस्थी कौन थी? वो आयरन लेडी से भूमाफिया लेडी डॉन कैसे बनी? उससे कब और कैसे चेहरा बदला? फिर समाज को आईना दिखाते दिखाते वो अपराधी कैसे बन गई? ये सब जानने के लिए हमें उसके अतीत की ओर जाना होगा। उन्नाव जिले का एक बड़ा कस्बा है शुक्लागंज। ये गंगा घाट कोतवाली के तहत आता है। ये कस्बा उन्नाव शहर से 8-10 किलोमीटर दूर है, जबकि कानपुर शहर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। गंगा तट पर बसा ये कस्बा कई मायनों में चर्चित है। एक तो यहाँ ट्रांसपोर्टरों का दबदबा है, दूसरे यहाँ का कटरी क्षेत्र कच्ची शराब बनाने के लिए बदनाम है। 2 दशक पहले ये कस्बा उजड़ा था, लेकिन समय के साथ इसका विकास होता गया। पहले यहाँ कटरी की जमीन माटी के मोल बिकती थी, लेकिन अब सोने के भाव बिकने लगी है। शुक्लागंज अब गंगा घाट नगर पालिका में तब्दील हो गया है। इसी शुक्लागंज के पौनी रोड स्थित शक्ति नगर मोहल्ले में नरेंद्र अवस्थी अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 2 बेटे कन्हैया तथा राघवेंद्र थे। नरेंद्र अवस्थी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे। क्षेत्र में उनका अच्छा खासा प्रभाव था। प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में उनकी अच्छी कमाई थी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत थी। उनके बेटे भी उनके व्यापार में मदद किया करते थे। नरेंद्र अवस्थी ने अपने बड़े बेटे कन्हैया अवस्थी की शादी दिव्या अवस्थी के साथ की थी। दिव्या पढ़ी लिखी खूबसूरत युवती थी। वो सामान्य परिवार की थी, लेकिन पढ़ने लिखने में तेज थी। उसने बीएससी की पढ़ाई एएनडी कॉलेज से पूरी की थी। वो आगे भी पढ़कर प्रोफेसर बनना चाहती थी, पर उसी दरमियान उसकी शादी हो गई। ससुराल में दिव्या ने अपने मधुर व्यवहार से पूरे परिवार का दिल जीत लिया। कुछ समय के बाद दिव्या अवस्थी माँ भी बन गई, जिससे घर परिवार में खुशियां और बढ़ गई। दिव्या अवस्थी को पढ़ने पढ़ाने का शौक था, इसलिए शादी के बाद भी उसका ये शौक कायम रहा। उसने पति और ससुर की अनुमति से एक शिक्षण संस्थान खोला। इस संस्थान के माध्यम से वो उन योग्य छात्रों को शिक्षा उपलब्ध कराने लगी जो आर्थिक रूप से कमजोर थे। वो क्षेत्र के स्कूलों के संपर्क में रहती और गरीब प्रतिभाशाली बच्चों का चयन करती, फिर संस्थान में दाखिला कराकर उनका भविष्य संवारती। इस कार्य से उसने मध्यम व गरीब तबके में अच्छी पैठ बना ली थी। दिव्या अवस्थी को कविता लिखने का भी शौक था। उसे जब भी मंच पर काव्य पाठ का अवसर मिलता, वो मंच को जरूर साझा करती। दिव्या अब सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी थी। रामलीला का मंच हो या फिर भगवती जागरण का, वो इन कार्यक्रमों को संपन्न कराने में आर्थिक मदद भी किया करती थी। वो गंगा घाट पर लगने वाले मेले को संपन्न कराने में भी प्रशासन की मदद करती। परिणाम स्वरूप दिव्या अवस्थी
क्षेत्र में शिक्षिका, कवियत्री तथा समाज सेविका के रूप में चर्चित हो गई। लोग उसे बेहद सम्मान देने लगे। समाज सेवा में तत्पर रहते हुए उसका झुकाव विश्व हिंदू परिषद की ओर हुआ। वो पहले उसकी सदस्य बनी, फिर विहिप के छोटे बड़े कार्यक्रमों में भाग लेने लगी। उसकी तत्परता को देखते हुए विहिप ने उसे विहिप मातृशक्ति विभाग की जिला संयोजिका बना दिया। इसके बाद वो महिला हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने लगी। इतना ही नहीं, वो महिलाओं को जुल्म के खिलाफ लड़ने को जागरूक भी करने लगी। अनीति की लड़ाई लड़ने से वो आयरन लेडी कहलाने लगी। उसके जीवन में अकस्मात परिवर्तन तब आया जब साल 2013 के मई महीने में उसके ससुर नरेंद्र अवस्थी की हत्या हो गई। हत्या जमीनी विवाद की वजह से हुई थी। ससुर की हत्या के बाद उनका प्रॉपर्टी डीलिंग का काम दिव्या अवस्थी ने संभाल लिया। वो तेज तर्रार और पढ़ी लिखी थी, साथ ही चर्चित भी थी, सो उसका धंधा फलने फूलने लगा। अब वो अपनी हनक से सरकारी जमीनों पर भी कब्जा करने लगी। उसने कटरी की जमीन पर कब्जा कर प्लॉटिंग का काम कर दिया। इस तरह वो आयरन लेडी से भू माफिया लेडी डॉन बन गई। चमक और धमक बढ़ी तो दिव्या अवस्थी को राजनीति सूझने लगी, क्योंकि उसका मानना था कि राजनीति में आए बिना क्षेत्र में दबदबा कायम करना आसान नहीं है। दबदबा बनाए रखने के लिए उसने साल 2017 में गंगाघाट नगर पालिका उन्नाव से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चेयरमैन पद के लिए चुनाव लड़ा। चुनाव में उसने खूब पैसा खर्च किया और जमकर प्रचार भी किया, लेकिन वो चुनाव हार गई। दिव्या अवस्थी के घर से कुछ फासले पर ब्रह्मनगर झंडा चौराहे के पास ही अतिंद्र मणि त्रिपाठी का मकान है। उनके 2 बेटे थे, ऋषभ मणि त्रिपाठी तथा शुभम मणि त्रिपाठी। ऋषभ मणि त्रिपाठी की मकान के भूतल पर टेलीकॉम की दुकान थी, जबकि शुभम मणि त्रिपाठी पत्रकार थे। वो कानपुर से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र कंपू मिल के उन्नाव जिला प्रतिनिधि थे। युवा पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी निर्भीक व साहसी थे। वो ना तो भू माफियाओं से डरते थे और ना ही बालू खनन माफियाओं से। अपनी कलम की धार से वो इन माफियाओं के कानून विरोधी कार्यों की पोल खोलते रहते थे। कई बार इन माफियाओं ने उन्हें धन का लालच भी दिया, पर उन्होंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। पुलिस से भी उनकी नहीं पटती थी, क्योंकि वो उनके काले कारनामे भी अखबार के माध्यम से उजागर करते रहते थे। यही वजह थी कि गंगाघाट कोतवाली में उनको प्रवेश नहीं मिलता था। शुक्लागंज की भू माफिया दिव्या अवस्थी भी पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी से नाराज रहती थी। रंजिश के चलते उसने 12 जून 2019 को अपने गुर्गों के माध्यम से शुभम के भाई की दुकान पर तोड़फोड़ तथा मारपीट कराई, जिसकी रिपोर्ट ऋषभ मणि त्रिपाठी ने थाना गंगाघाट में दिव्या अवस्थी तथा उसके गुर्गों के खिलाफ दर्ज कराई। लेकिन पुलिस ने दिव्या अवस्थी को गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि चार्जशीट अदालत में पेश कर दी। शुक्लागंज में दिव्या अवस्थी का आवासीय प्लॉटिंग का काम चल रहा था, जिसे उसका खास व्यक्ति मोनू खान देखता था। मोनू खान अपराधी प्रवृत्ति का था। उसके संबंध शार्प शूटरों से भी थे। इधर दिव्या अवस्थी ने कुछ प्लॉटों पर कब्जा कर अवैध निर्माण करवा दिया था। ये खबर शुभम मणि त्रिपाठी ने 14 जून 2020 को अपने अखबार में छाप दी। साथ ही सोशल मीडिया पर भी पोस्ट डाल दी। खबर का असर ये हुआ कि राजस्व विभाग ने दिव्या अवस्थी के प्लॉटों का अवैध निर्माण गिरा दिया। इस कार्रवाई से दिव्या अवस्थी तिलमिला गई। उसने पति कन्हैया अवस्थी, देवर राघवेंद्र अवस्थी, मोनू खान और अन्य के साथ बैठकर पत्रकार शुभम मणि त्रिपाठी को सबक सिखाने की योजना बनाई। योजना के तहत मोनू खान ने अपने सुपारी किलर दोस्त अफसर अहमद, अब्दुल वारी और शहनवाज से संपर्क साधा और 4 लाख रुपए में शुभम मणि की हत्या का सौदा तय कर दिया। 20,000 रुपए एडवांस भी दे दिए गए। हत्या की सुपारी लेने के बाद 19 जून 2020 की शाम 4 बजे अफसर अहमद, अब्दुल वारी तथा शहनवाज ने सहजनी मोड़ पर शुभम मणि त्रिपाठी को घेरकर गोलियों से भून डाला और फरार हो गए। खबर पाकर पुलिस आई और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। जांच में भू माफिया दिव्या अवस्थी द्वारा सुपारी देकर हत्या कराए जाने की सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। दिनांक 24 जून 2020 को थाना गंगाघाट पुलिस ने अभियुक्त शहनवाज, अब्दुल वारी तथा अफसर अहमद को उन्नाव कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इसके कुछ ही दिनों के बाद में पुलिस ने बाकी अभियुक्तों को भी गिरफ्तार कर लिया था। इन सभी अभियुक्तों को भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।